हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे क्लास 5th की एसएसटी की जो किताब है हमारी दुनिया, उसका पाठ नंबर 6 और इस पाठ का नाम है जलवायु। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। किसी भी स्थान के मौसम का यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभरता है। बच्चों, यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया है कि मौसम जो है वो हमारे आसपास की जो परिस्थिति है, हमारे आसपास कैसा टेम्परेचर है, कितना तापमान है, सर्दी है, गर्मी है, हवा कैसी चल रही है, बारिश कैसी है, इन सब को हम मौसम कहते हैं। और जब हम इस मौसम को बहुत लंबे समय तक अध्ययन करते हैं तब वह उस स्थान की जलवायु बन जाता है। तब हम कहते हैं कि यह इस स्थान की जलवायु है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। एक स्थान की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान विषुवत वृत्त से कितनी दूर है। किसी भी स्थान की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो काम हम करते हैं, यह सब जलवायु से प्रभावित होते हैं। जैसे देखिए, कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाएंगे। इनकी छत ढलवा होगी ताकि इस पर बर्फ़ गिरे तो वह रुक ना पाए और बर्फ़ नीचे ही गिर जाए। किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायु का तापमान, धूप, बादल, वर्षा, वायु दिशा, वायु वेग आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। अब किसी भी स्थान का मौसम क्या होता है कि वहाँ पर वायुमंडल में क्या क्या हो रहा है। जैसे वहाँ की हवा का तापमान कितना है, धूप कैसी है, बादल कैसे हैं, बारिश कैसी है, हवा के बहने की दिशा क्या है, हवा की स्पीड क्या है, इन सब को हम कहते हैं उस जगह का मौसम। उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी तथा पत्थर के बने घरों में रहते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं ताकि उन पर बर्फ ना जम सके। पूर्वोत्तर राज्य असम में अत्यधिक बारिश होती है तो वहाँ के अधिकांश घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है। और बांस के खंभों पर क्यों खड़ा किया जाता है? ताकि वे मकान गीली ज़मीन से ऊपर रहें। कपड़े भी मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर शीतल या ठंडा रहे और हमें गर्मी ना लगे। जाड़ों में हम चने, तिल, मूंगफली और गुड़ खाते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में हम तरबूज खाते हैं और हरे आम से बना रस या मैंगो पन्ना भी पीते हैं। ठंडे पेय पदार्थ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। प्रकृति ने मौसम के अनुसार फल व सब्जियों को उगाया है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे सर्दियों में हमें मिलता है गाजर, मटर, गोभी, सेब, चीकू और गर्मी में हमें मिलता है तोरी, लौकी, आम और लीची। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। सोचो, गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारे शरीर को गर्मी कम लगे। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारा शरीर गर्म रहे। घरों को बांसों पर बनाते हैं क्योंकि वे गीली ज़मीन से ऊपर रहें। आगे बढ़ते हैं, जलवायु पर असर करने वाले मुख्य कारण। बच्चों देखिए, यहाँ पर सूर्य का चित्र दिया गया है। सूरज की गर्मी जो है इस इलाके में पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ रही है, जबकि इन इलाकों पर पृथ्वी पर जो है गर्मी तिरछी पड़ रही है। सूरज की किरणें तिरछी हैं, इसीलिए जो इलाके विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के पास में है वहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ पर मौसम ठंडा होता है। पृथ्वी पर किसी भी एक स्थान पड़ने वाली सूर्य की किरणों की मात्रा पर जलवायु निर्भर है। जिस क्षेत्र पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ धूप ज़्यादा होती है, वहाँ कम धूप पड़ने वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है क्योंकि सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी और सूर्य के किरणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। इसकी तुलना में ध्रुवों से सूर्य की किरणों की दूरी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पूरे साल कम गर्मी रहती है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोणों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। अब एक एक्टिविटी है, आओ कुछ करें। दो समान आकार वाले जूतों के डिब्बे लो, इनमें बराबर बराबर मात्रा में रेत भर लो। एक डिब्बे को ज़मीन पर खुली धूप में रखें, दूसरे डिब्बे को टेक लगाकर खड़ा करें और धूप में रखें। दोनों डिब्बों में थर्मामीटर डालें। 1 घंटे बाद दोनों डिब्बों का तापमान देखें। बच्चों, एक डिब्बा जो है हमको बिल्कुल ऐसा सीधा रख देना है धूप में, और दूसरा डिब्बा हमको धूप में ऐसे टेढ़ा करके खड़ा करके रख देना है, और इनमें जो रेत है उसको देखना है कि कौन सी रेत ज़्यादा गर्म है। बच्चों, जो ये वाला डिब्बा बिल्कुल सीधा रखा गया है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका तापमान ज़्यादा होगा, इसकी रेत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि इसमें सूरज की किरणें जो है बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, और इसमें सूरज की किरणें टेढ़ी होकर गिरेंगी, तो इसमें कम गर्म होगी रेत, और इस वाले डिब्बे में रेत ज़्यादा गर्म होगी। आगे बढ़ते हैं। विश्व में भिन्न तापमान वाले क्षेत्र। पृथ्वी को गर्मी की मात्रा के हिसाब से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। यह क्षेत्र उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित मकर रेखा के बीच में पड़ता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब वाले क्षेत्रों में रोज़ वर्षा होती है। चलिए इसको हम इस चित्र में देख लेते हैं। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक ये है उष्ण कटिबंध। भूमध्य रेखा भी इसी में आती है। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री दक्षिण में ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर देखिए, ये आता है 66.5 डिग्री उत्तरी से उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इसी तरह दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक ये है दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पर भी 12 महीने ठंड रहती है और बर्फ जमी रहती है। क्या आप जानते हो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा रहता है? भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य उष्ण कटिबंध में ही आते हैं। कर्क रेखा तथा उत्तर के 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस क्षेत्र के ऐसे कई देश हैं जहां ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश भी हैं जहां हल्की गर्मी के साथ साथ बर्फीली सर्दियां पड़ती हैं। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक ऐसा ही मकर रेखा तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच आने वाले क्षेत्र में भी होता है, जिसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र और दक्षिण 66.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। इन दोनों उत्तरी और दक्षिण क्षेत्रों को शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। यह क्षेत्र पृथ्वी के स्थायी रेफ्रिजरेटर की तरह है, यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है। अब आगे देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण। कुछ और कारण भी हैं जिनसे किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी हैं। इनमें से एक है किसी स्थान की समुद्र से दूरी। पानी अपनी नज़दीक वाली भूमि को ठंडा करता है, इसलिए समुद्र के नज़दीक क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पर नागपुर में अरब सागर के नज़दीक स्थित मुंबई की अपेक्षा मौसम खुश्क रहता है, परंतु दोनों जगहें एक ही अक्षांश रेखा के करीब हैं। फिर एक और कारण भी है। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है स्थान की ऊंचाई। जो स्थान ऊंचे होते हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है।
क्या आपको पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। देखिए, ज़मीन से अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर तापमान 1 डिग्री कम होता जाएगा। ऐसे ही हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री कम होता रहेगा। इसलिए ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र जैसे शिमला और लद्दाख दिल्ली से कहीं ज़्यादा ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये स्थान ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/2 हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? इस बर्फ का 90% हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्रों में है। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है और अब चलिए हम इसके अभ्यास में कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान थर्मामीटर यंत्र से नापा जाता है। पृथ्वी भूमध्य रेखा के पास सबसे चौड़ी होती है। भूमध्य रेखा के पास सीधी किरणें पड़ती हैं। भारत में उष्ण कटिबंध में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य हैं। पृथ्वी की गर्मी को मुख्य 3 क्षेत्रों उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध में बांटा गया है। प्रश्न 2 देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क, किसी भी स्थान के मौसम को यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का एक प्रतिमान उभरता है, उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। ग, हिमाचल प्रदेश में घर लकड़ी के बने होते हैं, पत्थर और सीमेंट के नहीं होते। पूर्वोत्तर राज्य असम में घर बांस के खंभों पर खड़े होते हैं। और ना देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उन्हें लंबवत कहते हैं। प्रश्न 3 देखिए, एक शब्द में उत्तर दो। क, तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं। ख, गर्मी के मौसम में हम क्या क्या खाते हैं? हम खाते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, आम। पृथ्वी को तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 3। घ, जलवायु का मनुष्य पर क्या असर है? रहन सहन पर असर पड़ता है। प्रश्न 4 में मिलान करना है। उष्ण कटिबंध को मिलाएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी से। दक्षिणी शीत कटिबंध को मिलाएंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी तक। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध को मिलाएंगे 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। उत्तरी शीत कटिबंध है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक। प्रश्न 5 देखिए, प्रश्नों के उत्तर दो। क, जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारण बताइए। जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारण हैं भूमध्य रेखा से दूरी, स्थान की समुद्र से दूरी और स्थान की ऊंचाई। ख, विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों के नाम बताइए, इन्हें किस तरह बांटा गया है? विभिन्न तापमान वाले क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंध जो कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। दक्षिणी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण तक है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक है। उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर तक है और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक है।